उम्मीद है अच्छे होंगे। चलिए आज शुरू करते हैं और आज हम शुरू करेंगे जीव विज्ञान 12th क्लास सिलेबस के बारे में 2022 और 23 के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए आप सबको पता है कि किसी भी चीज की शुरुआत करने से पहले उसके दायरे के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आपके सिलेबस में जो है 5 यूनिट दिए गए हैं और टोटल मार्क्स जो होगा वो 70 नंबर के होंगे। जैसा आप सबको पता है कि 100 नंबर का पेपर होता है जिसमें से 30 नंबर आपके स्कूल से प्रैक्टिकल के रूप में मिल जाते हैं। बाकी 70 नंबर के लिए आपको क्या करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, पढ़नी पड़ती है। चलिए देखते हैं ये 70 नंबर जो हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इन 70 नंबर को प्राप्त करने के लिए हमें 5 यूनिट को समझना पड़ेगा। यूनिट फर्स्ट जो है इसका नाम क्या है, जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म इसमें हम पढ़ेंगे क्या बच्चों, देखो जीवों में जनन के बारे में बात करना है हमें। जनन क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है। एक्चुअल में रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन है जब भी इस संसार में एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में संतान या मानव दिखाई दे पा रहे हैं। यदि जनन नहीं होता तो शायद इस पृथ्वी पर जीवों का संचालन नहीं हो पाता। बात समझ पा रहे हो क्या आप लोग। जीवों में जो जनन है इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे पादपों में जनन कैसे होता है, पादपों में रिप्रोडक्शन कैसा होता है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट में कैसे होता है। हम पढ़ेंगे मानव में जनन कैसे होता है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या होता है, जनन स्वास्थ्य क्या होता है, जनन स्वास्थ्य क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। मतलब ये कि जनन से संबंधित सारी चीजों के बारे में हम अध्ययन करेंगे यूनिट फर्स्ट में, जिसका नाम है जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ये कितने नंबर का आना है बच्चे, 14 नंबर का आना है, 14 नंबर का आएगा यहां से। बात समझ पा रहे हो क्या। आ जाते हैं यूनिट नंबर सेकंड पर। काफी इंपॉर्टेंट और काफी महत्वपूर्ण, देख पा रहे हैं आप लोग 18 नंबर यहां से पाए जाएंगे, आपको 18 नंबर मिलेंगे। इन 18 नंबरों को प्राप्त करने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, अनुवांशिकी, जेनेटिक्स के बारे में जानना पड़ेगा। जेनेटिक्स होता क्या है ना, डीएनए क्या होता है, जीन क्या होते हैं, लैमार्कवाद सिद्धांत क्या होता है, डार्विनवाद सिद्धांत क्या होता है। इसके अलावा हम बात कर ले मेंडलवाद क्या होता है। बात समझ पा रहे हो आप लोग क्या। इसके अलावा जीन क्या होते हैं, बात समझ पा रहे हो आप लोग। मानव विकास कैसे हुआ, कौन कौन सी चीज जब हम, अच्छा एक चीज समझो, यदि हम होमोसेपियंस बंदर की प्रजाति हैं तो हमारी भी तो पूंछ होनी चाहिए ना, फिर हमारी पूंछ क्यों नहीं है। जिराफ की गर्दन इतनी लंबी क्यों है, ये बात समझ में आ रही है क्या। इन सभी क्वेश्चनों का जवाब जो है हम यहां से ढूंढेंगे, जो यूनिट नंबर सेकंड होगा, और 18 नंबर को यहां से प्राप्त करेंगे हम लोग। आगे देखते हैं हम लोग यूनिट थर्ड, मानव स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे, जो 14 नंबर का होगा। काफी इंपॉर्टेंट है, एक्चुअल में एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तो है। इसके अलावा बच्चे ये जो यूनिट है काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। हमें अपना लाइफ सरवाइव करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत या जानकारी होनी चाहिए, वो चीज हम यहां से सीखेंगे और वो चीज हम यहां से सीखेंगे, जो इन दोनों यूनिटों को, यूनिट फर्स्ट और यूनिट थर्ड, हालांकि देखा जाए तो सभी यूनिट ह्यूमन से, जीवों से ही रिलेटिव है, लेकिन मुख्यतः यूनिट फर्स्ट और यूनिट थर्ड जो है, इसको पढ़ने के बाद हम ये चीज देख पाएंगे कि अपने जीवन में हम कैसे गुणवत्ता ला सकते हैं, सुधार ला सकते हैं, जीवन में कैसे एक पारदर्शिता ला सकते हैं। बात समझ में आ रही है क्या। देखते हैं जरा, मानव स्वास्थ्य में हम पढ़ेंगे स्वास्थ्य, रोग कितने प्रकार के होते हैं, डिजीज क्या होती है, रोग क्या होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिजीज, रोग कितने प्रकार के होते हैं, है ना। जन्मजात रोग क्या होते हैं, बाहरी रोग क्या होता है। बात समझ में आ रही है। रोग किसके कारण होता है, तो रोग बैक्टीरिया के कारण होता है, वायरस के कारण होता है,
प्रोटोजोआ के कारण होता है। बात समझ पा रहे हो क्या आप लोग? इसके अलावा इन रोगों से हमें मुक्ति कैसे मिलेगी, हम कौन कौन से सावधानी बरत पाएंगे, वो कौन से लक्षण होंगे जिसके लक्षण देखकर हम ये पहचान पाएंगे कि ये कौन सा रोग हुआ है। इन सभी चीजों की जानकारी हम कहां से प्राप्त करेंगे? मानव स्वास्थ्य यूनिट 3 जो 40 नंबर के लिए होगा। बात समझ पा रहे हो आप लोग? यूनिट 4 देख लो, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और ये 10 नंबर का है तो 10 नंबर का, बाकी सभी यूनिटों से कम नंबर मिल पा रहे हैं, लेकिन वर्तमान समय में काफी महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है। जैसे आप लोग सुने होंगे जैविक कृषि क्या होती है। जैसे आजकल क्या हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है और जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ जो हमारे पास एग्रीकल्चर भूमि है जहां पे हम कृषि करते हैं उस पे दबाव बढ़ रहा है कि उपज ज्यादा हो, और उपज ज्यादा करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? केमिकल का यूज कर रहे हैं, रासायनिक खादों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कीटनाशकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहां से क्या हो रहा है समझो जरा, कीटनाशक रासायनिक खादों का प्रयोग करने से जो केमिकल है वो फूड चेन में एंटर कर जा रहे हैं और फिर जो है वो ह्यूमन बॉडी को क्या कर रहे हैं? नुकसान कर रहे हैं। किस रूप में? रोगों के रूप में, कैंसर जैसी बीमारी। और इसके अलावा हम बात कर ले डायबिटीज, हार्ट के पेशेंट आजकल काफी देखने को मिल रहे हैं। वो किसके कारण हो रहे हैं? वो रासायनिक उर्वरकों के कारण हो रहे हैं, रासायनिक खाद के कारण हो रहे हैं। बात समझ पा रहे हो क्या आप लोग? तो हम जैव प्रौद्योगिकी में यही चीज देखेंगे कि जैविक कृषि क्या होती है, डीएनए तकनीक क्या होता है। इसके अलावा हम बात कर लें तो इसमें हम देखेंगे इसमें एक चीज यहाँ लिखा गया है काफी इंपॉर्टेंट है, बायोरिएक्टर क्या होता है। बायोरिएक्टर क्या होता है काफी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से ये है तो छोटा यूनिट लेकिन 10 नंबर आसानी से हम गेन कर पाएंगे, प्राप्त कर पाएंगे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा आजकल कोरोना वायरस चल रहा है। कोरोना वायरस कुछ विद्वानों का मानना यह है कि ये नेचुरल है, कुछ का मानना ये है कि इसके डीएनए में परिवर्तन किया गया है और इसको एक बायो हथियार के रूप में बनाया गया है। तो इन सभी चीजों के बारे में हम स्टडी करेंगे जैव प्रौद्योगिकी में, बायोटेक्नोलॉजी में स्टडी करेंगे। और लास्ट यूनिट आता है जो 14 नंबर का है, जो काफी महत्वपूर्ण है, पर्यावरण एनवायरनमेंट के बारे में हम स्टडी करेंगे। एनवायरनमेंट क्या होता है, पर्यावरण क्या होता है, पारिस्थितिकी क्या होता है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, जैव विविधता क्या होती है, बायोडायवर्सिटी क्या होती है। बात समझ में आ रही है? जैव विविधता को हम कैसे संरक्षण करेंगे, हाउ टू कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी। भारत में कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे जैव विविधता अधिक पाई जाती है। पॉल्यूशन क्या है, प्रदूषण क्या है, वाटर पॉल्यूशन क्या है, बीओडी क्या है, बात समझ में आ रही है, डीओ क्या है। इन सभी क्वेश्चनों का जवाब हम यूनिट 5 में प्राप्त करेंगे। बात समझ पा रहे हो क्या आप लोग? इन सभी यूनिटों को जब हम पढ़ लेंगे तो हमारे 70 नंबर जो है क्या हो जाएंगे बच्चे? तैयार हो जाएंगे। और एक चीज और, जैसे जैसे हम जिस चैप्टर को पढ़ते हुए चलेंगे ना, उस चैप्टर के लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करते हुए चलेंगे। वो क्वेश्चन आंसर कैसे होंगे? वो क्वेश्चन आंसर होंगे जो आपके प्रीवियस पिछले 10 वर्षों में आए हुए हैं। तो आप ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि वो जो सभी क्वेश्चनों का आंसर आपके वीडियो में मिल जाएगा। बात समझ पा रहे हो आप लोग? अच्छा, एक चीज और मैं आपको इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा, ये हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किए हैं जो आप चाहो तो घर बैठे तैयारी कर सकते हो। यदि आप ऑफलाइन स्टडी करना चाहते हो तो संकल्प एकेडमी, ध्यान से सुनना आप लोग, संकल्प एकेडमी, और ये एकेडमी है चौरा बैंक के पास, सराजुल कटरा। आप किसी से भी पूछ सकते हैं। आप यहां आकर ऑफलाइन भी मेरे से जुड़ सकते हैं और ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ मिल जाएगा या आपको पोस्टर में है हमारे पास, यहाँ आपको मैं कॉन्टैक्ट नंबर लिख दे रहा हूँ। यदि नहीं मिल पा रहा है तो आप यहाँ से कॉन्टैक्ट करके आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और 73 98 81 35 92 इस नंबर पे आप कॉल करके मेरे से बात कर सकते हैं। आप
बात समझ पा रहे हो आप लोग। और आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम जो है पढ़ाया जाएगा, सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से। और लास्ट में हम क्या करेंगे, जैसे अभी हमने सीजन खत्म किया है 2021-22, इसमें काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, बात समझ पा रहे हो आप लोग। और ये जो नया बैच स्टार्ट हो रहा है 2022-23 के लिए, ये शुरू हो रहा है हमारा कब, 5 मार्च 2022 को। तो आप जल्द जो है संपर्क करें। अच्छा, ये सिलेबस आपको समझ में आ गया होगा तो आप नोट कर लेना, नहीं भी नोट करोगे तो इसका जो है पीडीएफ मैं लिंक में डाल दूंगा, आप वहां से डायरेक्ट क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। चलिए, उम्मीद है अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।